सज्जल ने तलाक तो ले ली या फिर सज्जल ने मुझे छोड़ने का फ़ैसला तो कर लिया था। सारे मामलात सबके सही हो गए, मैं बिखरना शुरू हो गया। मेरा करियर मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ, मेरी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर डैमेज हुई, मेरे काम को मेरी ज़ाती ज़िंदगी के साथ जोड़ा गया और जब जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मुझे धक्का मार के दोबारा से मेरे पास्ट में फेंक दिया गया। अहद रज़ा मीर जी अपने ज़िंदगी के कुछ दुखों से पर्दा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें। अहद रज़ा मीर और सज्जल ना सिर्फ एक खूबसूरत हिट जोड़ी थी, बल्कि अपने करियर की पीक पर थे जब दोनों ने शादी कर ली। 3 साल तक ये अफेयर चलता रहा। अबू धाबी में बड़ी लैविश शादी हुई थी, लेकिन ये शादी बहुत कम अरसा चल पाई, यानी कि उतना टाइम भी पूरा नहीं कर पाई जितना टाइम ये अफेयर चलता रहा। अहद और सज्जल दोनों आगे बढ़ चुके हैं। अहद ने दोस्तियों में और सज्जल ने एक बार फिर से अपने करियर में जो है वो भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दी है। हमने अहद रज़ा मीर को मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ देखा, जिसमें ये भी तसव्वुर किया जा रहा था कि ख़ातून की वजह से ही ये तलाक हुई और रमशा ख़ान का नाम लिया गया। फिर ये बातें की गई कि वो घूमते हैं फिरते हैं, लंदन में सब ने देख लिया उनकी कुर्बतें, उनका हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग करना। और फिर रमशा ने ये बातें तब क्लियर की जब दनानीर की तारीफ़ें करना शुरू कर दी थी अहद रज़ा मीर ने। डेफिनेटली दनानीर तो बहुत अच्छी अदाकारा है, ना सिर्फ एक अच्छी इंसान, एक बेस्ट अदाकारा। लोग कहते हैं कि जी उनको काम नहीं आता, लेकिन उन्होंने जितना काम किया बहुत अच्छा किया और बड़े दिल से किया। दनानीर के साथ जी इनका एक लेटेस्ट ड्रामा आया, उसके बाद उन्होंने दनानीर के लिए बड़ी तारीफ़ी कलमात अदा करने के साथ साथ जब उनसे मोहब्बत के बारे में पूछा गया, एज डिफरेंस के बारे में कि मोहब्बत क्या एज डिफरेंस देखकर होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने देखा कि रमशा ख़ान सामने आती हैं और पहली बार एक्सेप्ट करती हैं अलल ऐलान कि हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त हैं। मेरे इंडस्ट्री में 2 ही दोस्त हैं, एक यमुना ज़ैदी और एक ये, मैं बस खाना भी इनकी मर्ज़ी से पूछ के खाती हूँ। तो आप देखिए, शादी तो ज़्यादा देर नहीं चल सकी अहद और सज्जल की, वजूहात लोगों को समझ आ चुकी है। अब अहद और सज्जल दोनों आगे बढ़ चुके हैं, दोनों ने जी राहें जुदा कर ली, लेकिन अहद रज़ा मीर अपनी साबिका बीवी को ऐसा लगता है भूल नहीं पा रहे। अहद का सज्जल के लिए दिया गया बयान फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन जो है सरप्राइज़ था। अहद और सज्जल की जोड़ी बड़ी हिट थी, दोनों ने एक साथ कई हिट प्रोजेक्ट्स में काम किया, दोनों की शादी भी रही, खामोशी से शादी टूट गई। मारूफ जोड़ी की अलहदगी उनके मद्दाहों के लिए बड़ी तकलीफ़देह थी। अहद ने पाकिस्तान के मारूफ अदाकारों के साथ अपने काम के तजर्बे के बारे में बात की। साबिका अहलिया सज्जल की भी बड़ी तारीफ़ें की हैं, बड़ी अच्छी अदाकारा है। और उसके बाद एक पहले इवेंट में दोनों आमने सामने होते हैं, जिसमें सज्जल हमने बड़े देखा आराम से सुकून से उनको इग्नोर कर रही हैं। ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि सज्जल के दिल पर बड़े वार हुए हुए हैं। सज्जल नहीं चाहती थी कि ये शादी ख़त्म हो। वो कहते हैं ना कि जब मोहब्बत शदीद होती है तो फिर नफ़रत भी अपने अरूज पर होती है। तो हमने सज्जल को देखा जिस तरह से उन्होंने इग्नोर किया अहद रज़ा मीर को, और उसके बाद जब उनका और अहद का गाना ड्रामे में जिसमें उन्होंने काम किया चल रहा था, तो सज्जल की आंखें काफ़ी ज़्यादा नम थी, जो बता रही थी कि सज्जल को इस शादी को ख़त्म करने पर जो है वो बड़ी तकलीफ़ का सामना होना किया, उन्होंने तकलीफ़ हुई। तो ये तो चलता रहता है। हमने देखा कि रिश्ते बदलते रहते हैं, ज़िंदगी आगे चलती रहती हैं, रिश्ते नए बनते हैं, पुराने टूटते हैं, हर वक्त बस यही सब कुछ चलता है। लेकिन लोगों के अंदर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि अगर हमने रिश्ता शुरू किया, निकाह किया है, तो उसको निभाना है। निभाने वाले बड़े कम लोग हैं, और आजकल के दौर में जो निभाने वाले मिल जाएं तो यकीन करें उनकी कदर करनी चाहिए। अहद के वालिद ख़ुद तो इतनी पुरानी शादी निभा रहे हैं, लेकिन बड़े आराम से उन्होंने कहा कि बच्चों की अगर मेंटालिटी ना मिले तो छोड़ देना चाहिए, तलाक देनी चाहिए। तलाक अल्लाह ताला का नापसंदीदा तरीन अमल है, सबसे नापसंदीदा तरीन अमल। लोग फिर भी तलाक को खुला को प्रमोट कर रहे हैं।